वेलकम टू नमन इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखते हैं मॉडल वर्ब्स या एक्सिलरी वर्ब्स। एक चीज़ आपको हम क्लियर करते चलें कि मॉडल वर्ब्स या एक्सिलरी वर्ब्स अमूमन सेम ही होते हैं और इनका काफ़ी ऐसे यानी कि मॉडल वर्ब्स या एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी टेंस से होता है। जैसे हम थोड़ा आपको डिस्क्राइब करते चलते हैं। यहाँ पर हमने यानी कि फर्स्ट नंबर पे लिखा है आई यूज टू सिंग, ये प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस है। और आई मे सिंग, ये प्रेजेंट एरोस टेंस है। आई कैन सिंग, ये प्रेजेंट पोटेंशियल टेंस है। इस तरह यानी कि इनके टेंसेस के अलग अलग नाम भी होते हैं और काफ़ी ऐसे यानी कि एक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स है जिनका किसी टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका कोई टेंस वगैरह नहीं है, तो वो मॉडल वर्ब्स या एक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। और इनकी डेफिनेशन भी अलग अलग है। अगर आप चाहते हैं एक एक टेंस को आप डिटेल में अलग अलग पढ़ना, तो इसी चैनल पे यानी कि नमन इंग्लिश पे आप प्ले लिस्ट देखेंगे तो प्ले लिस्ट आपको नजर आएगी टेंस की। अगर टेंस को आप सिंधी में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या उर्दू या हिंदी में सीखना चाहते हैं, तो अलग अलग उनकी वो प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप डिटेल में जाकर वहाँ पर एक एक वीडियो डिटेल में सीख सकते हैं और देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। मॉडल वर्ब्स को एक एक यानी कि हम समझाएंगे वहाँ पर उस यानी कि वीडियो में। इस वीडियो में हम कलेक्टिवली आपको यानी कि एक एक चीज समझाते हैं। आई यूज टू सिंग में यानी कि ऐसा टेंस जो हम ऐसा काम जो हम यानी कि आदतन या प्रोफेशनली यानी कि करते हैं, ऐसा काम जो हम रोजमर्रा यानी कि करते हैं, डेली बेसिस पे जो हम काम करते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आप वीडियो देखते हो, आप लिखते हो, ऐसा काम जो हमारे प्रोफेशन में, हॉबी में या हमारी आदत में शुमार हो चुका हो, उस काम को हम यानी कि प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस कहते हैं। आई यूज टू सिंग, मैं गाता हूँ। आई यूज टू सिंग, मैं गाता था। आई मे सिंग, मैं गाऊं, यानी कि ये प्रेजेंट को भी रिप्रेजेंट करता है और फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट करता है। आई मे सिंग, मैं गाऊं। आई माइट सिंग, मैं गाता, यानी कि पास्ट में काम करता। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूं, ये प्रेजेंट पोटेंशियल टेंस है। आई कुड सिंग, मैं गा सकूंगा या मैं गा सका, ये पास्ट को भी रिप्रेजेंट करता है और फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट करता है। आई शुड सिंग, मुझे गाना चाहिए। आई मस्ट सिंग, मुझे जरूर गाना चाहिए। जहां पर ज्यादा जरूरत यानी कि फोर्स किया जाए, एम्फेसाइज सेंटेंस को किया जाए, तो वहां पर मस्ट का यानी कि यूज होता है, यानी कि एक्सिलरी वर्ब मस्ट यूज होता है। आई हैव टू सिंग, मुझे गाना है। आई हैव टू सिंग, मुझे गाना था। आई शैल हैव टू या आई विल हैव टू सिंग, 11 नंबर पे आई शैल हैव टू सिंग। आई शैल हैव टू सिंग यानी कि मुझे गाना पड़ेगा, मुझे गाना होगा। आई आई एम टू सिंग, मैं गाना हूं। आई वाज टू सिंग, मैं गाना था। यहां पर आगे देखते हैं 14 नंबर पे आई एम अबाउट टू सिंग, मैं गाने वाला ही हूं। मैं गाने वाला ही हूं, मैं पढ़ाने वाला ही हूं, आप लिखने वाले ही हो, यानी कि काम शुरू होने वाला ही है। आई वॉज अबाउट टू सिंग, 15 नंबर पे आई वॉज अबाउट टू सिंग, मैं गाने वाला ही था। आई शैल बी अबाउट टू सिंग, मैं गाने वाला ही होऊंगा। आई एम एबल टू सिंग, मैं गाने के लायक हूं, गाने के लायक हूं या गाने लायक हूं। आई वॉज एबल टू सिंग, मैं गाने के लायक था या मैं गाने लायक था। इसको हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं। आई शैल बी एबल टू सिंग, मैं गाने के लायक होऊंगा। आई नीड टू सिंग, मुझे गाने की जरूरत है। आई नीडेड टू सिंग, मुझे गाने की जरूरत थी। आई विल नीड टू सिंग, मुझे गाने की जरूरत होगी। आई ऑट टू सिंग, मुझे गाने की जरूरत, मुझे गाना चाहिए। ये माने इसकी ये होगी, यानी कि शुड और आर टू में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, ये सही चीज है। आई मे बी सिंगिंग, मैं गा रहा हूँगा, ये प्रेजेंट में भी शो होता है और फ्यूचर में भी शो होता है। आई मे बी सिंगिंग, आई मे बी सिंगिंग ये कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है, मैं गा रहा हूँगा। आई मे हैव संग, मैंने गाया होगा, ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। आई शुड हैव संग, यहाँ पर आपने चीज क्लियर करनी है। आई शुड सिंग, फर्स्ट फॉर्म लगेगी आई शुड सिंग, मुझे गाना चाहिए। अब मुझे गाना चाहिए तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे गाना चाहिए था। आई शुड हैव संग, मुझे गाना चाहिए था, यानी कि संग यानी कि थर्ड फॉर्म लगी यहाँ पर। आई कुड सिंग, आई कुड सिंग लगता है मुझे, मैं गाना गा सकूं, मैं गाना गा सकूंगा या मैं गाना गा सका, क्योंकि ये दो टेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो कुड से होगा गा सका और कुड हैव से गा सका था।
कुड हैव से होगा गा सका था। आई वुड सिंग, मैं गाऊंगा, यानी कि आई विल सिंग और वुड सिंग दोनों में डिफरेंस यहाँ पर समझते हैं। आई विल सिंग, मैं गाऊंगा, यानी कि उस फ्यूचर की बात कर रहा है जिस फ्यूचर के बारे में डिफाइन नहीं किया गया क्लियरली, यानी कि फ्यूचर करीब की बात नहीं की गई, फ्यूचर बैद की बात की गई जो यानी कि अनडिफाइंड है। और यहाँ पर वुड की मायने है कि अभी शाम को या 1-2 दिन में, यानी कि मैं गाऊंगा। तो वुड यानी कि नियर, यानी कि जो फ्यूचर जो करीब है उसकी बात हो रही है। और वुड हैव संग, यानी कि माजी में भी यानी कि ऐसा होगा कि जब बात की गई होगी उसका जो फ्यूचर होगा उसके बारे में बताया जा रहा है। आई वुड हैव संग, मैं यानी कि गा सकूंगा, गा सकूंगा नहीं, इसकी मायने होगी मैं गाऊंगा, यानी कि गाया होगा। इसकी मायने होगी यानी कि फ्यूचर में जो पास्ट था, फ्यूचर का जो पास्ट था उसमें ये लगेगा वुड हैव संग, मैंने गाया होगा। आई एम टू सिंग, मुझे गाना पड़ेगा। तो ये सारी हमने यहाँ पर आपको सिखाई है 1 to लेकर 28 तक। ये एक्सिलरी वर्ब्स हैं या मॉडल वर्ब्स हैं। इनकी अलग डिटेल में आप समझना चाहते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस समझना चाहते हैं और कंडीशनल्स को समझना चाहते हैं या कंजक्टिव टेंसेस को समझना चाहते हैं या इन्हीं टेंसेस के अलावा 12 जो बुनियादी टेंसेस है वो समझना चाहते हैं, एक एक टेंस को समझना चाहते हैं डिटेल में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और इसी चैनल पे आपको एक एक वीडियो मिलेगी और ऑलरेडी एक एक चीज़ यानी कि बनी हुई है, उसको आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो लाजमी प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में टेंसेस और कंडीशंस वगैरह अलग अलग आपकी रहनुमाई के लिए हमने प्ले लिस्ट बनाई है, वहाँ पर जाके आप डिटेल में एक एक चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ट्यून्ड एट नमन इंग्लिश।